गुरु प्यारी साध संगत योग जी राधा स्वामी जी। गुरु के द्वारा बताए गए सत्संग के वचन। गुर प्रसादी मनि वसै मलु हऊ मैं जाई समाई। अगर यह किसी नाम के वाकिफकार की संगति करें, उससे उपदेश पाकर नाम के साथ जुड़ जाएं, तो मैल उतर जाएगी। बाहर ख्याल फैलना मैल इकट्ठी करना, अंदर ख्याल लगाना मैल उतारना है। बाहर जितना भी दौड़ेगा मैल ही मैल है। जीव अंधेरे दीपकु पालिए, तेऊ गुर ज्ञानी अज्ञानी तजाई। अंधेरे मकान में दिया जला दो, फौरन प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार 9 द्वारों में अंधेरा है, नाम का दीपक जला लो, अंतर में प्रकाश हो जाएगा। गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, ज्ञानु ध्यानु धुनि जानिए अंगथु गावे सोई, कि जो उस धुन को पकड़ता है वही ज्ञानी है। बाकी बाहर जितने पंडित और ज्ञानी हैं, असल में वे अज्ञानी हैं, अनजान हैं। जो अंतर में प्रवेश कर गया वही सच्चा ज्ञानी है। हम किया हम करहेंगे, हम मूर्ख गवार। उसी बात को दूसरी तरह समझाते हैं। बात एक ही है, नाम मार्ग और मन मार्ग की तुलना कर रहे हैं। जो मन मार्ग में आ गए, वे अंतर में जो नाम की धारा रही है उसे भूल गए। वे कहते हैं, हम वह करेंगे। इस अहभाव के द्वारा मन मार्ग में आ गए। यह दायरा क्या छोटा कर लिया, क्योंकि वह जो नाम की धारा थी उससे पिछुड़ गए। जो किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर अभ्यास करके मालिक की दरगाह में पहुंच गए, उन्होंने अंदर जाकर क्या कहा, ओ सती नामू कर्ता पुरखु। वह किसके जरिए प्राप्त होता है? उस नाम की धारा के जरिए। जिन्होंने उस धारा अथवा शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया, उनका कथन है कि वह धारा आत्मा को ताकत देती है और आत्मा मन को ताकत देती है। उनका अप्पा भाव दूर हो गया। वे बड़े दायरे में चले गए। वे दुख से निकलकर सुख में चले गए। जिन्होंने शब्द की इस धारा को नहीं पकड़ा, वे मन के दायरे में ही बैठे हुए हैं। जो मन के मार्ग पर चले वे गवार हैं, मूर्ख हैं, उनको सूझबूझ नहीं। करने वाला विसरिया दूजे भाई प्यारू। जो करनहार करता है, जिसका यह बंदा है, उसे यह जीव भूला हुआ है। इसे यह पता नहीं कि इसकी हर करतूत को वह देख रहा है। जिस प्रकार घोड़े के गले में रस्सी डालकर उसे एक बड़ी हवेली में छोड़ दे, तो वह समझता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर उसे यह पता नहीं कि उसका मालिक भी है। वह जब चाहेगा रस्सी खींच लेगा। इसी प्रकार जीव भी भूल ही भूल में है। जब इसे नाम का पता चलेगा तो कहेगा कि जो कुछ है नाम ही नाम है। तब यह बंधनों से टूटेगा, आजाद हो सकेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यहाँ पर द्वैत के प्यार में फंसकर जिसके साथ इसे संबंध जोड़ना था, उसके साथ संबंध तोड़ बैठा है, बड़ी गलती कर बैठा है। माया जेवड़ू दुखू नहीं सभी, भवी थके संसारू। माया के बराबर दुख और कोई नहीं। जो नाम को छोड़कर माया में आ गया, वह एकता को छोड़कर द्वैत में आ गया, भ्रम में आ गया, चिंता में आ गया। चिंता में दुख है। जिसका संबंध नाम से टूट गया, वह माया के देश में आ गया। उसने पूरी उम्र दुख में ही बिता दी और उसने इस देश में जो कर्म किए, उनके फलस्वरूप मरने के बाद उसे धर्मराय के सामने पेश होना पड़ेगा। यह दुख है। जो उसने सजा दी, वह और दुख, नरकों में चला गया और ज्यादा दुख।
सो जीव जो जो नाम मार्ग से पीछे हटता है दुख ही दुख पाता है। जिस प्रकार लड़ाई झगड़ा किया, जब तक गांव में है चिंता नहीं, अगर पुलिस आ गई तो दुख होता है। अगर जज के सामने पेश होना पड़ा तो दुख होता है। अगर जेल की कोठरी में डाल दिया तो दुख हुआ। अगर जेल की लंबी सजा हुई तो भी दुख हुआ। जब जेल भोग कर घर आया तो घर वाले कहते हैं कि जेल से आया है, यह भी दुख ही है। गुरुमति सुखु पाइये, सच्चू नामु उर धारी। अगर सुख प्राप्त करना है तो नाम के साथ जुड़ो। दिल में से दुनिया का प्यार निकाल दो, नाम का प्यार पैदा करो। जो जो दुनिया का प्यार छोड़ोगे, त्यों त्यों नाम का प्यार आता जाएगा। मनुष्य जन्म पाकर अगर कोई फायदे वाला काम करना है तो नाम की कमाई करो। अगर मनुष्य जन्म मिलने पर नाम की कमाई नहीं की तो भी बड़ी गलती की। जिसनो मेले सो मिलै, हऊ तिसु बलिहारै जाऊ। शब्द के अंत में गुरु साहिब फिर वही उपदेश देते हैं कि मन मार्ग में से निकलकर अपने आप नाम मार्ग में आ जाए तो यह संभव नहीं, बल्कि जब तक मालिक को यह मंजूर नहीं कि वह मन मार्ग से निकलकर नाम मार्ग की ओर आए, तब तक नहीं आ सकता। जिसे मालिक इस तरफ लाना चाहता है उसकी चाबी घुमाता है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। धीरे धीरे वह गुरु को तलाश करने लगता है और खोज करते करते संतों की शरण में आ जाता है। वह गुरु की हिदायत पर चलने लगता है। वह धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मालिक की गोद में चला जाएगा। लेकिन अगर मालिक को मंजूर नहीं तो वह फिर उल्टा ख्याल ले लेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसकी चाबी उस मालिक ने घुमा दी और जिसने कमाई की वह बहादुर है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। ए मन भक्ति रतिया, सच्चू बाणी निज थाऊ। जब यह किसी गुरु से हिदायत लेकर नाम मार्ग की ओर अपना ध्यान लगाएगा, यह आंतरिक वाणी से जुड़ जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा। जो नाम के साथ अपना ख्याल जोड़ते हैं उनकी हालत क्या है? गुरु साहिब कहते हैं कि उनका मन नाम के रंग में रंग जाता है। बाकी सबकी जीवा दुनिया की बातें करके दुनिया में रंगी हुई है, लेकिन जिन्होंने अंतर में नाम का स्वाद ले लिया वे जानते हैं कि यह स्वाद पक्का और सच्चा है। उसके मुकाबले में और सब स्वाद कच्चे और फीके हैं। फरीद साहब कहते हैं, फरीदा सकर खंडू निवात, गुड़ू माखियो माधा दूधू, सभे वस्तु मिठया, रब न पूजनी तुधु। मनी रते जीवा रति, हरि गुण सच्चे गाऊ। जो नाम का स्वाद लेते हैं, जिनके कान उस राग को सुनते हैं, जिनकी स्वाद लेने वाली ताकत नाम का रस लेती है, वे दिन रात हरि का गुण गाते हैं। हरि का गुण क्या है? दिन रात निरंतर जो धुन हो रही है वही हरि का गुण है। जो उसको सुनता है वह मालिक के साथ बातचीत करता है। जो बाहर महात्मा की वाणी को पढ़ते हैं वे उस आंतरिक वाणी की नकल उतारते हैं। यह बाहर की वाणी असल नहीं है। जो स्वाद असल में है वह नकल में नहीं। नानक नामु न विसरै सच्चे माही समाऊ। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ए मालिक, मुझ पर कृपा कर कि मेरा ध्यान दिन रात उस नाम के साथ लगा रहे। बाकी जितना संसार है वह मालिक के गुण नहीं गाता, दुनिया के गुण गाता है। राधा स्वामी जी।